बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाँ भाई, अभी तक एनर्जी कहाँ पर है? ज़ोर से बताएं। एनर्जी आई है। एनर्जी टॉपर एनर्जी आई है। जबरदस्त ठीक पे एक्सीलेंट टॉप ज़ोरदार यार, ज़ोरदार। क्या हो गया? बस डन 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 डन। अच्छा, अब हमने खाना खा लिया है। अब ये खाना हमारे पेट में जाएगा, ठीक है ना। पेट कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेगा अंदर उसके हाजमे के लिए, सही है। अब खाना पेट से निकल के फिर खून में शामिल होगा। जब खाना पेट से निकल के खून में शामिल हो जाता है तो पेट खाली महसूस होता है, और ज़ाहिर है अब खाना खाया है तो अब ये खाना गैस भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर आपको गैस की तलब हो तो आप एक्सक्यूज़ मी करके बाहर जा सकते हैं, ठीक है। हमें माहौल नहीं ख़राब करना, सही है। तो अभी सब बावजू बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अनस भाई बाहर से लाके स्प्रे करवा दें, ठीक है, वो जो स्प्रे आया हुआ है, ठीक है, सही है। अमूमन हम इस कमरे में खाते नहीं हैं, लेकिन आज हमारा फर्स्ट डे है और अभी आज चीज़ें हमने प्लान करके आपको आगे के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, पूरे महीने के लिए बतानी है। सो आज पहली दफ़ा हमने इस कमरे के अंदर इफ्तिताह कर दिया खाना खाने का। नमाज हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, खाने का ये है कि भाई सब खाना होता है तो फिर थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत सलीके तमीज़ के साथ खाना खाया है, सही है जी। अब हमारा जो असल चीज़ है डाइट आपने बता दी कि दुनिया के तमाम खाने इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, मनोसलवा नहीं उतरेगा, सही है। डाइट में सब कुछ शामिल होगा। एक्सरसाइज सब कुछ नहीं था उसमें, असल चीज़ डाइट थी। डाइट में असल चीज़ है क्वांटिटी। असल चीज़ होती है क्वांटिटी, असल चीज़ होती है, असल चीज़ होती है क्वांटिटी, ठीक है जी। मिसाल के तौर के ऊपर आपका वज़न है 100 किलो, लिखें। डाइट में असल चीज़ है क्वांटिटी। है ना, एसी के बाद आगे कर दो बेटा। रैयान दरवाज़ा बंद करो, सही है। डाइट में असल चीज़ है क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे 100 केजी के बंदे को जितनी क्वांटिटी चाहिए है 90 केजी पे उतनी नहीं चाहिए। 90 से 80 पे क्वांटिटी अलग चाहिए, 70 के ऊपर क्वांटिटी ऑफ फूड अलग चाहिए, ठीक है। अब इधर देखें, अब 100 केजी है। अब खाने के अंदर रोटी चावल को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, गोश्त अंडा दालें को कहते हैं प्रोटीन, और तेल घी को कहते हैं फैट्स। ये तीनों चीज़ें कहलाती हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो 100 केजी का अगर बंदा होगा तो उसको क्वांटिटी ऑफ फूड अलग चाहिए। जब आपका वेट 90 हो जाएगा तो आपको क्वांटिटी ऑफ फूड अलग चाहिए। जब आप 80 हो जाएंगे तो क्वांटिटी आपको अलग चाहिए। अब कार्ब ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ये कंसल्टेंट को पता है, ठीक है। सो मिसाल के तौर पे आपको 100 केजी वेट है तो 100 केजी पे क्वांटिटी अलग चाहिए, 90 पे अलग चाहिए, 70 पे अलग चाहिए। आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्वांटिटी अलग चाहिए। सो असल गेम है क्वांटिटी की। सो जो क्वांटिटी हम आपको बताएंगे जो क्वांटिटी हम आपको बताएंगे उसको जहन में रखते हुए, जो क्वांटिटी हम आपको बताएंगे उसको जहन में रखते हुए आप जो बना के खाना चाहें बना के खा सकते हैं, सही है। यानी हम क्या करते हैं, हम एक क्लाइंट को पूरे दिन का ये बताते हैं कि भाई तुम्हें 100 से 90 पे आना है,
तो कितना रोटी, कितना चावल, कितना गोश्त, कितना घी, कितना तेल, कितना सब्जी, कितना गोश्त होना चाहिए? आपको वलीद भाई को अभी वेट कम करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए क्वांटिटी ऑफ फूड अलग चाहिए, आपको अलग चाहिए, आपको अलग चाहिए। आपको गेन करने के लिए क्वांटिटी ऑफ फूड तो अलग होगी ना, है तो अवेलेबल दुनिया में वही इंग्रेडिएंट्स। असल चीज़ है क्वांटिटी। क्वांटिटी होती है जो कंसल्टेंट आपके रूटीन के हिसाब से आपके लिए पूरा प्लान करता है, आपके रूटीन को पूछ के कि भाई अच्छा आपकी ये हाइट है, ये वेट है, ये एज है। सो उसकी बेसिस पे कंसल्टेंट आपको ये बताता है कि भाई आपने क्या क्वांटिटी लेनी है। तो असल चीज़ है क्वांटिटी। जो क्वांटिटी हम आपको बताएंगे उसको जहन में रखते हुए आपको जो बना के खाना है बना के खा लें। सही है? बिरयानी बना लें, पुलाव बना लें, अब ये लिखें, जो बना के खाना है खा लें। बिरयानी खाएं, पुलाव खाएं, निहारी खाएं, कढ़ाई खाएं, पाए खाएं, कोरमा खाएं, कबाब खाएं, टिक्के खाएं, घर का खाएं, बाहर का खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर भी किससे बनता है? इंग्रेडिएंट्स तो यही है ना। बिरयानी किससे बनती है? इंग्रेडिएंट्स यही है। निहारी किससे बनती है? इंग्रेडिएंट्स यही है। सो असल चीज़ क्या है? क्वांटिटी। अब आपको आपके वेट पे कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसको कब चेंज करना है, आपकी परफॉर्मेंस, पूरे दिन का जो रूटीन है उसके हिसाब से आपको कौन सी चीज़ कितनी चाहिए ये कंसल्टेंट को पता है। जो क्वांटिटी हम आपको बताएं उसमें जहन में रखते हुए जो पका के खाना पका के खाएं। मिसाल के तौर पे 10 चीज़ों के नाम दे दिए। 10 चीज़ों के नाम में क्या? बिरयानी सबसे पहले, फिर पुलाव, फिर कढ़ाई, फिर सालन, फिर भुजिया, फिर कबाब, फिर पिज़्ज़ा, जो जो खाने के नाम आते हैं जो खाने खाएं। क्योंकि मेरे भाई देखें, दुनिया के तमाम खाने बन तो इन्हीं चीज़ों से रहे ना। वो पीछे तुमने बताया हुआ है, यही क्वांटिटी की गेम है। सही हो गया? बता दिया क्वांटिटी। हर 6 हफ्ते पे हम आपकी उस क्वांटिटी को, यानी आपके प्लान को चेंज करेंगे। हर 6 हफ्ते में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका प्लान चेंज करेंगे। हर 6 हफ्ते में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, तेज 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 लिखो बेटा भाई, 6 हफ्ते में आपकी, हर 6 हफ्ते में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका प्लान चेंज करेंगे। आपके प्लान में ना दवाइयाँ होंगी, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग्स। आपके प्लान में ना दवाइयाँ होंगी, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग्स। घर की नेचुरल डाइट होगी सुन्नत के करीब। आपके प्लान में ना दवाइयाँ होंगी, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग्स। घर की, नहीं यहीं रखो बेटा, इसमें है। आपके प्लान में ना दवाइयाँ होंगी, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग्स। घर की नेचुरल डाइट होगी सुन्नत के करीब। ओके? सुन्नत के करीब। जो क्वांटिटी आपको बताई हुई है उसको 2 मील्स में खाएं, 3 में खाएं, 4 में खाएं या 1 में खाएं, कोई मसला नहीं। बस 24 घंटे में आपके पेट में उससे ज़्यादा खाना ना जाए जो हम बता रहे हैं। जो क्वांटिटी आपको बताई हुई है उसे 2 मील्स में खाएं, 3 मील्स में खाएं, 10 में खाएं या 1 मील में खाएं। 2 मील में खाएं, 3 में खाएं या 10 में खाएं या 1 में खाएं। बस 24 घंटे में आपके पेट में उससे ज़्यादा ना जाए जो हमने बताया है। और इवन विदाउट एक्सरसाइज आपके रिजल्ट्स अचीव होंगे, गारंटी के साथ। अभी लाइव क्लाइंट आ रहे हैं ना? कितने बजे? आधे घंटे में। आ जाओ तुम लोग के सामने कुर्बान करूंगा उनको मैं।
छीलूंगा अल्लाह के हुक्म से। आपको जो क्वांटिटी बताई हुई है उसको जहन में रखते हुए 1 मील में खाएं, 2 में खाएं, 10 में खाएं, बस 24 घंटे में आपके पेट में उससे ज़्यादा ना जाए जो उमर भाई ने बता दिया, जो हमने बता दिया। फिर बेशक एक्सरसाइज ना करो, रिजल्ट क्या है? नहीं, 110%। 100 लोग ज्वाइन करेंगे, रिजल्ट सबको मिलेंगे। उसमें से 10 लोग आगे रेकमेंड भी तो करेंगे दूसरे लोगों को, तो 110% हो गया रिजल्ट। रिजल्ट 100% नहीं है, 100 में से 110 मार्क्स लेते हैं हम भाई। जाग गए कि नहीं? तो तालियां हो जाए जोर से। जागे हुए कि नहीं? जागी हैं? ओके, ना दवाइयाँ, ना सप्लीमेंट, ना ड्रग्स, घर की नेचुरल डाइट, सुन्नत के करीब। ओके ओके हो गया? यही है प्रोसीजर, बस इतना सा काम है। वो कौन बताएगा कि कितना खाना है, क्या वेट पे? तो वो तो उमर भाई बताएंगे ना, वो तो आफ्टर सेल सपोर्ट का काम है। अब ये थी प्रोडक्ट नॉलेज, जिसको सर्विस नॉलेज कह लो, ठीक है ना। नहीं, ऑपरेशनल आज नहीं है दादा, इतने साथ तुम्हें मैं इतना माल दूंगा तुम्हें उल्टी हो जाएगी। और ये वो है कि ये गैस भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये हमारा वो खाना है भाई। अभी आ गई आपकी प्रोडक्ट, पहला स्टेप हो गया। यहां तक किसको कोई चीज मुश्किल लगी है? कोई है तो बताए, कोई है दावेदार जिसको मुश्किल लगी है? ये प्रोसीजर बताना। हम कह रहे हैं कि भाई दुनिया में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब खाने हैं, जो मिकदार हम बताएंगे वो हमारे हिसाब से करना। रिजल्ट ना मिले, नहीं अभी नहीं, 100% गारंटी है रिजल्ट। अगर रिजल्ट ना मिले जैसा हम बताएं आप वैसा फॉलो करें, जैसा हम बताएं भाई, जैसा होता है तो फिर वैसा फॉलो करना पड़ता है ना। तो जैसे के साथ वैसा, जैसा तो वैसा, जैसा हमने बताया वैसा आपने फॉलो किया और आपको रिजल्ट ना मिले तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। ये है पंच लाइन। और पाकिस्तान में चोर को सजा मिलती नहीं। सही है, ठीक है, इंशाल्लाह। ये पंच लाइन है, ये आपने देखना है कि किस क्लाइंट को मारनी है, ठीक है। अच्छा, जैसा हम बताएं आप वैसा फॉलो करें तो 100% आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस। सही, जो चोर की सजा हमारी सजा। यहां तक लिख लिया। अब क्लाइंट ने बोल दिया ठीक है भाई, मुझे आपका प्रोसीजर समझ में आ रहा है। क्लाइंट के रिजल्ट्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह। कई 100 क्लाइंट्स के रिजल्ट्स आपको दे देंगे क्लाइंट को भेजने के लिए। ये प्रूफ है हमारे क्लाइंट के रिजल्ट्स का, टेस्टिमोनियल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, दे दिया। अब क्लाइंट बोलेगा ओहो उमर भाई ज्वाइन करना है, कैसे करें? अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। किधर? बीच वाला पार्ट कौन सा था? उसके बाद ऑपरेशन। ऑपरेशन छोड़ रहा हूं अभी मैं, व्हाट्सएप कैसे चलाना है वो बात की बात है। अब मैं जा रहा हूं क्लोजिंग पे। किधर? ठीक है, चश्मा लगा लूं।
लाओ भाई चश्मा लगाओ, हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा है चश्मा होना चाहिए। ये नज़र का नहीं है, शो वाला है, बस ये शो वाला होता है, चश्मा थोड़ी लगा हुआ मैं भी उड़ाता हूँ ना, इसीलिए JF10C मैं भी उड़ाता हूँ, चश्मे वाले लोग नहीं उड़ा सकते। ठीक है मुबशिर भाई, डायरेक्टर साहब ओके, ओके की रिपोर्ट डन, सही है जी। जहाँ तक हम साथ हैं, अब आप एक डब्बा बनाएं, बॉक्स, उसमें आप यहां लिखें मेल, नीचे लिखे फीमेल, ठीक है। मेल के आगे आप लिखें 70 से 75, ब्रैकेट में लिखें 80, खवातीन में लिखें 50 से 55, मैक्सिमम 60। लिख लिया? अब समझें, देखें एक एडल्ट खातून, उसकी हाइट एवरेज 5-5.25 फुट होती है, तो खवातीन का उसके हिसाब से वेट 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी खवातीन हद मार दो भाई 60 से ज़्यादा नहीं, खवातीन का वेट 60 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। आपके पास जब भी खातून रब्ता करेगी 80, 90, 100 की, 60 वाली औरत रब्ता नहीं करती। अंडर वेट भी रब्ता कम करती है, कम करती हैं। तो आपने उसको बोलना है 100 kg जितना भी वेट है भाई आपका, तो 55, मेरी बहन 60 होना चाहिए। हद मार दी तो चलो 65, आपको तो 25-30 kg कम करना है। खवातीन जब उनको 25, 30, 50 kg बड़ा होता है तभी होश आती है, उससे पहले वो सो रही होती हैं, गधे घोड़े सब बेच के। ठीक है, आदमियों का वेट आइडियली 70 से 75 के होने चाहिए। कम हाइट है तो 70, ज़्यादा है तो भाई 5'10" के करीब है तो 75, हद मार दी 80। आदमी जब 95, 100, 110 पे जाता है उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। सही है, वो आपको एग्जैक्ट चार्ट मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ होता है कि इतनी हाइट में इतना वेट होना चाहिए। शुरू में जब आप करोगे तो आपको फिर जहन नशी हो जाएगा कि इतने वेट पे कितना होना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा। अमूमन आदमियों के लिए 75, 80, औरतों के लिए 55, 60। सही है, सिंपल, ओके। ये आइडियल वेट रेंज है अडल्ट की। आपने उसको बता दिया आपका 25-30 kg ज़्यादा है। ये चार्ट बना लिया, समझ आ गई यहाँ तक बात? इसमें कोई मुश्किल, अभी तक कोई चीज़ मुश्किल लगी? सिंपल है, आसान है, समझ में आ रही है। सिर्फ हमने उसको बताया है कि जो क्वांटिटी हम बताएंगे वैसा खा लेना, दैट्स इट। एक्सरसाइज नहीं करना, उसकी रीज़न बताइए क्यों। डाइट क्या होती है और उसमें क्वांटिटी होती है, वो हमारे हिसाब से कर लेना, रिजल्ट 100% गारंटीड है। अच्छा चाहिए भाई, एक मिनट इधर रुकिएगा, इसमें एक बंदे का नाम गलत होगा, तो देखो शेख वाइस, तालियां भाई शेख वाइस के लिए। मुस्तफ़ा नहीं आया, तलहा, माशाल्लाह। अब्दुल अहद, अब्दुल हसीब, काशान, मोहम्मद अली, पकड़ाएं, उनजिला, UNZILA, उनजिला गॉडजिला, रैयान, वकास, हसीब, तैयब, शयान, इब्राहिम, वलीद, ताहिर, कौन रह गया? सब हो गए? सब अपना ज़रा यूं करके पकड़ें। बशीर भाई इधर से आके ज़रा शॉट बनाना, ऊपर हाथ पकड़ के दिखाएं।
आप हो गए कैदी पाक फिट के। सही है, सबका बना ले भाई। ओके, ये है आपका लेकर आएगा। इसके साथ एक पेपर अटैच हो जाएगा जो आपका ऑफर लेटर होगा, जो जो कल आएगा उसको मिलेगा। आज इंट्रोडक्शन हो गई, अभी जब हम कंप्लीट करेंगे, अभी बाकी है, बाकी आपने जाके हजम करना है। जिसको हजम हो गया और अल्लाह ने उसके दिल में इत्मीनान डाला तो वो कल आ जाए, फिर हमारा उसके साथ साथ शुरू हो जाएगा। कल अगर आप आ गए तो आपने इस सोच के साथ आना है कि अब आपने अगले 30 दिन सारी हैंकी पैंकी काम इधर उधर सब छोड़ के आपने अपने फुल फोकस एनर्जी आपने इस प्लेटफॉर्म को देनी है। आप 12 साल स्कूल पढ़ते हो, 12-14 साल प्री नर्सरी नर्सरी केजी मिला के 12 साल स्कूल, 2 साल कॉलेज, 4 साल यूनिवर्सिटी, 16, 17, 18 साल की एजुकेशन होती है। उसके बाद आप 1 रुपये कमाने के काबिल होते हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीज़ें पीछे कुछ भी ना हो, 18 साल एक तरफ और 1 रुपया कमाओगे आप एक तरफ, और ये 30 दिन एक तरफ और आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह लाखों कमाओगे वो एक तरफ। लेकिन आपने ये डिसाइड करना है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं, और अगर एक दफ़ा कर लिया फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। मुसलमान का बच्चा, मोमिन का बच्चा और पाकिस्तानी, जैसे बाबा कौम कायदे आज़म ने फरमाया, थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक अ डिसीशन। और ये चीज़ कायदे आज़म आपको रोज़ उस पैसे में वाजे करते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक अ डिसीशन, एंड वंस यू हैव टेकन इट, स्टैंड बाय इट एज वन मैन। यानी 100 दफा सोच लो, करने से पहले, घुसने से पहले सोच लो। एक दफा घुस गए तो फिर फटना है। वलीद भाई, ताहिर भाई, वकास भाई, ताहिर ज़हूर भाई, सही है, फिर फटना है घुस के। अगर नहीं फटने की इस्तिताअत और मेरी एनर्जी डोज ज़्यादा लग जाए तो कल आपने नहीं आना, हम बुरा नहीं मनाएंगे। देखो, आप सब अपनी जगह कॉम्पिटेंट हो, हमें ये देखना है कि, और आपको ये देखना है कि क्या हम बेस्ट फिट हैं कि नहीं। देखो, ड्राइविंग आपको आती है, ये आपने डिसाइड करना है आप सुजुकी चलाना चाहते हो या सिविक चलाना चाहते हो। गाड़ी तो सबको चलानी आती है। आप चलाना चाहते हो JF-17 थंडर, F-35 तो अमेरिका ने बनाया है, हमने F-72 बनाया है, ठीक है। F-47 1947 हमने तो वो बनाया है, सही है। कहने का मकसद है कि आपने डिसाइड करना है। आपने अगर डिसाइड कर लिया फिर तो जनाब आप समझें कि इंशाल्लाह बेड़ा पार है। लेकिन अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया, आप हिम्मत हार गए, तो भाई फिर हैंकी पैंकी नहीं, फिर मर्द के बच्चे नहीं हो गए। और अगर मर्द के बच्चे नहीं हो गए तो वो परफॉर्मेंस जाहिर करेगी। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक हम साथ हैं। ये पेज आपने संभाल के रखना है और ये पेज आप अपनी वर्किंग डेस्क के सामने लगा लें, ठीक है। जो आपकी जगह होगी ये आप उधर लगा लेंगे, ठीक हो गया, सही है। ऑफ़र लेटर आपको कल मिल जाएगा, साइन करके उसके साथ पाक फिट की तस्वीर खींचेंगे हम हमारे स्टूडियो वाले रूम में। उसके बाद वो आप अपने साथ घर ले जाइएगा, ठीक है। तस्वीर हमारे पास रहेगी रिकॉर्ड में। उसकी बेसिस के ऊपर आपकी रेम्यूनरेशन सेट हो जाएगी। 14 जून को हमारा महीना क्लोज़ होगा और उस 14 जून की परफॉर्मेंस पे फिर हम ये देखेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के पास बजट भी है, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है। हम आपके 15 के 15 को हायर भी कर सकते हैं। और जितना अभी आपका पैकेज है इंटर्नशिप का, उससे 3-4 टाइम्स गुना भी बेसिक आपको दे सकते हैं।
तो हमारी कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अपनी 1 महीने की परफॉर्मेंस की बेसिस पे खुद बताओ कि उमर भाई मेरा ये पैकेज बनता है। किसी से एहसान नहीं लेना आपने अपने बलबूते पे खड़ा होना है, ठीक है। बल पर खड़ा होना है आपने, ठीक है जी। इसके ऊपर इस पॉइंट को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा जाते जाते। अब आप आ जाएं, अपने ये कागज़ रख के यहाँ अपने पास रख लें डायरी में, संभाल के, ख़राब ना हो, फटे नहीं, मोड़े नहीं। इसको मोड़ लिया चले मोड़ लें, लेकिन हाँ ख्याल करें इसका, ठीक है। अब आपने आगे कंटिन्यू करना है। इस डब्बे की बेसिस पे आपने क्लाइंट को बता दिया उसका वेट कितना ज़्यादा है, बता दिया 25 kg ज़्यादा है, 30 kg ज़्यादा है, 20 kg ज़्यादा है, बता दिया। सर हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। अब सुनते जाए। फीस हम चार्ज करेंगे आपसे रिजल्ट अचीव कराने के बाद। हम ज्वाइन किया है रिजल्ट अचीव करने के लिए, आपने रिजल्ट अचीव कर लिए। अब आप जो तोहफा समझ के हमें देना चाहते हैं वो दे के चले जाएं, यानी आप अपनी फ़ीस खुद डिसाइड करें। हम फीस नहीं लेते, वी डोंट चार्ज फीस। हम जिम में एडमिशन करने की, ट्रेनिंग कराने की फ़ीस नहीं लेते, फीस नहीं है, हम फ्री में कंसल्ट करते हैं। रिजल्ट अचीव होने के बाद आपको जो पैसे देने आप दे दें। हम सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज करते हैं 1000 रुपीज़ पर केजी। 10 kg कम करना है, कितनी फीस हुई? 25 kg कम करना है, 30 kg कम करना है, 40 kg कम करना है। ये क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप रेंट पे घर लेते हो, रेंट तो महीने के बाद पे करते हो, पहले क्या जमा कराते हो? डिपॉजिट का मतलब ताकि तुम अगर हैंकी पैंकी करो तो हमारे पास तुम्हारा नस पकड़ने के लिए मौका हो। तुम अच्छे बच्चे हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम हमारे पास ऐड देख के आए हो, रब्ता करके, उमर भाई हम तो आपकी बातों को, बहुत अच्छे बच्चे, हम तो फॉलो करने के लिए आए हैं। हाँ आओ, बड़ी मेहरबानी, आए हो, हम तुम्हें फॉलो कराएंगे। रिजल्ट अचीव करने आए हो ना, हमारी गाइडेंस को फॉलो करोगे? हाँ उमर भाई आपकी गाइडेंस फॉलो करने आए हैं, यानी जो मैं बताऊंगा फॉलो करोगे? जी जी, तो करो फॉलो, रिजल्ट अचीव करो, पैसे वापस ले जाओ। यानी तुम आए इसलिए हो कि मेरी गाइडेंस पे अमल करो, तो मैं तुम्हें गाइडेंस दे रहा हूं। अमल करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मेरा एक प्रोफाइल है, मेरे रिजल्ट्स हैं। जिसने अमल किया उसको क्या मिले? रिजल्ट मिले। तो तुम भी करोगे, तुम्हें मिलेंगे। तो यानी जैसा मैं बताऊंगा वैसा फॉलो करोगे, रिजल्ट मिलेंगे, अपना पूरा सिक्योरिटी वापस ले लो। कोई तोड़फोड़ नहीं करी घर में, सिक्योरिटी पूरा मिल जाएगा ना। हाँ, अगर तुमने मेरी गाइडेंस फॉलो की, जैसे मैंने बताया वैसा फॉलो किया, और रिजल्ट नहीं मिले, तो पूरे पैसे वापस। वैसे भी देखो पॉसिबिलिटी क्या है, फॉलो करोगे रिजल्ट मिल जाएंगे तो पैसे वापस, फॉलो करोगे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो भी वापस। हम किस सूरत में वापस नहीं करेंगे कि तुम अगर हर 24 घंटे में तुमने एक मैसेज हमें नहीं डाला सिस्टम पे, एवरी 24 आवर्स तुमने अपने पूरे दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी है। डेली तुम्हारा एक मैसेज आना चाहिए। मैं फाड़ दूंगा अब उनकी कस्टमर सपोर्ट वालों की, डेली की भाई 10,000 क्वेरीज हैंडल करें,
ग्रैंड। तुमने डेली मैसेज करना है, तुम डेली मैसेज कर रहे हो, इसका मतलब तुम फॉलो कर रहे हो। अगर 24 घंटे का 25वां घंटा लग गया, तुमने मैसेज नहीं किया, तो कंसल्ट हम करेंगे तुम्हें, रिफंड गया। एक बार भी ड्रॉप होने में, एक बार भी हो रहेगी उसको। तो अब हम उसकी कन्वीनियंस के लिए उसको कहते हैं कि हर 3 दिन में एक मैसेज आना ज़रूरी है। 72 घंटे का टाइम है, अगर 72 घंटे से 73वां घंटा हो गया और मैसेज नहीं आया, तो कंसल्टेशन जारी रहेगी, रिफंड ये तो हम नहीं करेंगे, पहले मैसेज कोई करेगा खुद। यार उस प्यासा है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास जाता है। उसने किस लिए हमें ज्वाइन किया है? फॉलो करने के लिए। हमने उसको गाइडेंस दे दी, ये प्लान है, फॉलो करो। अब सवाल उसको होगा या हमें होगा? सवाल पूछोगे तो हमें जवाब मिलेगा, तुम सवाल नहीं करोगे तो हम तुम्हें थोड़ी पलट के पूछेंगे। तुम प्यासे हो भाई, तुमने राब्ता करना है। यही तो वो डंडा है जो तुम्हारे में लटक रहा होगा, तो तुम्हारे अच्छे भी फॉलो करेंगे। तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट दाव पे होगा तो तुम्हारे अच्छे फॉलो करेंगे भाई। तुम्हें पता होगा भाई 40 केजी कम करना है, 40,000 दाव पर लगे हुए हैं, फॉलो नहीं किया तो तुम किसको बचाने के लिए फॉलो करोगे? क्योंकि तुमने पैसा कमाने के लिए ही अपनी सेहत को दाव पे लगाया था। अब जब तक ये पैसा नहीं खर्च करोगे तुम्हें कदर नहीं आएगी। वो बोले भाई मुझे बहुत कदर है उमर भाई, मुफ्त में मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा सिक्योरिटी, अल्लाह की कसम मैं फॉलो करूंगा। मैं उमर भाई ऐसी डेडिकेशन है मेरे अंदर, पैशन है मेरे अंदर, उमर भाई 1 रुपये नहीं दूंगा मैं, लेकिन फॉलो करूंगा। तुम कहो तो सही, फॉलो करूंगा। बोलो सही है, मुझे आपकी बात पे यकीन है। अच्छा यार प्यारे भाई ये बताना, कुरान पाक तर्जुमे से कितनी दफ़ा आपने कवर टू कवर पढ़ा है उर्दू में? 99.99% लोग बोलेंगे 1 दफ़ा भी नहीं उमर भाई, कभी कभी बीच बीच में से पढ़ा है। कवर टू कवर पूरा। बोलो अल्लाह का कलाम है, दुनिया आखिरत की कामयाबी इसके साथ जुड़ी हुई है, अल्लाह का कलाम है, तुम्हें मुफ्त में मिला हुआ है। तो तुमने अल्लाह के कलाम की मुफ्त में कदर नहीं की, हमारी गाइडेंस की क्या खाक हैसियत। बजाओ ताली। तुमने अल्लाह के कलाम की कदर नहीं करी कि कवर टू कवर तुम 35, 36, 40 साल की मोटी बबलू हो गई हो। है मेरी बहन, कौन सी दुनिया में हो, किसको मामू बना रही हो? मैंने बहन बोला है, लेकिन मामू थोड़ी बनाओगी तुम मुझे। समझ रहे हो पॉइंट? समझे? मेरी बहन, फिटनेस करने के लिए असल चीज गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस हो, कुरान पाक तुम्हारे पास हाथ में हो, हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। कैसे आएगी तब्दीली? अमल करके। पढ़ने से भी कुरान को तब्दीली नहीं आती, समझ के पढ़ने से भी तब्दीली नहीं आती, जब तक अमल ना करो। असल चीज अमल है। अगर कुरान को पढ़ के समझ के हिदायत नहीं मिल रही, जब तक उस पर अमल नहीं करोगे, तो मेरे कागज के टुकड़े में या मेरे ऐप में जो मैंने प्लान तुम्हें दे दिया, वो क्या खाक तब्दीली लाएगा? तब्दीली के लिए तो अमल ज़रूरी है। तुम्हें अमल दरामद कराने के लिए तुम्हारे पर डंडा रखना ज़रूरी है कि तुम अपनी जेब से पैसे खर्च करो। तो मेरी बहन 40 केजी वाले से 40,000 लेते हैं, 20 केजी कम करना है मेरे भाई, 20,000। जितना कम बढ़ाया वजन उतना कम जुर्माना। तुम बड़ा घर खरीदना चाहते हो, बड़ा सिक्योरिटी लेंगे। तुम छोटा 10 केजी कम करना चाहते हो, 10,000। 20 केजी 20,000, 50 केजी 50,000। मज़े की बात, हम 50,000 वाला प्लान 5,000 में भी दे देते हैं। पचास केजी जो मोटा है, उस हरामखोर को तुम अगर ये बताओ कि तुम 50 केजी मोटे हो, 50,000 फीस बन रही है, यार ये तो बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, मैं मुश्किल हो जाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा है।
मेरे भाई ये पैसे तो है नहीं, ये तो इसलिए था कि आप दे तो आपको मोटिवेशन मिले। आप बताएं आप कितने दे सकते हैं जिसको दे के आपको मोटिवेशन रहेगी। चले आप छोड़ें, आप ये बताएं आप कितने पैसे दे सकते हैं कि जिसको दे के आपको ये एहसास हो कि यार मैंने तो फॉलो करना है, तो मैं यार इतने पैसे देंगे तो आपके हलाल के पैसे ना मेरे भाई, हराम तो आप नहीं कमाते। हाँ हाँ हलाल कमाता हूँ। आप बताओ आप कितने पैसे अदा करोगे जिसको देने के बाद आपको ये कम से कम एहसास हो कि उमर भाई की गाइडेंस को 1 महीना मैंने फॉलो करना है। चलो बताओ, उसके ऊपर बॉल डालो। 10,000 10,000 में आएगी मोटिवेशन? हाँ आएगी आएगी। 9,000 जमा कराओ, 9,000 में दिया प्लान तुम्हें, जाओ सिक्योरिटी, और रिजल्ट अचीव करो। ये 9 भी वापस कर दूंगा, रिजल्ट अचीव करके दिखाओ। अंदाज ऐसा ही होगा। 10,000 जमा करा दें वापस हो जाएगा, ये अंदाज से चलेगा? अबे उसके अंदर के मुर्दे को जगाना है, वो इसीलिए तो बेचारा आया है तुम्हारे पास। बेचारा वो मोटिवेशन चाहता है, ह्यूमन इंटरेक्शन चाहता है। अगर प्लान चाहिए हो तो गूगल भरा पड़ा है, चैट जीपीटी से नहीं मिल जाएगा प्लान। फिटनेस की इंडस्ट्री में प्लान से रिजल्ट नहीं मिलता मेरे भाई, एसोसिएशन से रिजल्ट मिलता है, ताल्लुक से रिजल्ट मिलता है। आपको मैं कागज़ का टुकड़ा दूं, आप मेरे से ले जाएं और आप बोले मैं अपना जिम खोलता हूं या कंसल्टेंट बनता हूं या ट्रेनर बन जाता हूं, आपसे बड़े बड़े पढ़े हुए, मेरी उम्र उतनी नहीं है जितना लोगों का तजुर्बा है। हमने 9 साल पहले काम शुरू किया, 10वां साल हमारा लग गया। हमने 10 साल में सबको उखाड़ पिछाड़ कैसे दिया? क्योंकि रिजल्ट प्लान से नहीं मिलते, रिजल्ट ताल्लुक से मिलते हैं। तो लोग उमर भाई के या पाकफिट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो प्लान नहीं लेते, वो एक ताल्लुक लेते हैं, ताल्लुक के पैसे देते हैं। वो पॉइंट समझ रहे हैं? जब वो कनेक्ट होंगे, जब उनको ह्यूमन इंटरेक्शन मिलेगी, ये तुमने उसको बावर करा दिया कि भाई ये पैसे तुम्हारी अपनी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं है ना। जब तुमने कुरान मुफ्त में नहीं पढ़ा तो कुरान पाक से बड़ा, अल्लाह के कलाम से बड़ा कोई कलाम हो सकता है क्या? जब तुमने अल्लाह के कलाम की कदर नहीं की तो हमारी कलाम की, हमारी बात की क्या हैसियत? हमारे कागज़ के टुकड़े के ऊपर जो हम तुम्हें प्लान दें या ऐप पे प्लान अपलोड कर दें या वॉइस नोट पे तुम्हें गाइड कर दें, उसकी क्या हैसियत? अल्लाह के कलाम की तुमने कदर नहीं की कि तुमने खोल के उसको तर्जुमे से पढ़ा तक नहीं। कुरान पाक दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, और कुरान पाक ही दुनिया में सबसे ज़्यादा बग़ैर समझ के पढ़े जाने वाली किताब भी है। ये अनफॉर्चुनेट है। तो जब अल्लाह के कलाम की लोग कदर नहीं कर रहे तो मेरी बहन, मेरे भाई, हमारी गाइडेंस की क्या हैसियत? नहीं मैं तो आपको ट्राई करना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट मिलते हैं या नहीं। मेरी बहन ट्राई करें आप किसी और को जाके, आप नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, ठीक है? अमेरिका का हथियार आपके हाथ में और आप बोल रही हैं मैं ट्राई करके चेक करूँगी। तो मेरी बहन ये फ्रांस का रफ़ेल तैयारा थोड़ी है जो चाइना वाले गिरा दें। अब तो चाइना की एग्जाम्पल भी अच्छी हो गई है, ये अमेरिका का असला है भाई, ट्राइड एंड टेस्टेड है, हज़ारों लोग रिजल्ट ले रहे हैं, नंबर 1 हमारा प्रोफाइल है। और सब छोड़ें, आप हमें मत ज्वाइन करें, पहले हमारे से बड़ा प्रोफाइल दिखाएं किसी का। अगर पाकफिट से बड़ी कोई कंपनी आपको मिल जाती है, उसकी इतनी ये प्रोफाइल हो, आप उसको ज्वाइन करें, उसको ज्वाइन करने की फीस हम देंगे, ये भी बोल दो। मेरी बहन आप नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे आई हुई हैं और फीस हमारी है नहीं, रिजल्ट अचीव करें, पैसे वापस ले लें। अब जो रिजल्ट अचीव करेगा वो पैसे वापस मांगेगा? कोई भी नहीं मांगता। अगर मांग लिए तो हम दे देंगे। 9 साल में तो अभी तक किसी ने नहीं मांगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं मांगेंगे। मांगेगा तो हम दे देंगे। 60,000 में किसी ने अभी तक नहीं वापस मांगे, अगर कोई मांगेगा तो दे देंगे। अगर वो फॉलो ही नहीं करता फिर थोड़ी देंगे उसको वापस। उसने किस कमिटमेंट से हमें ज्वाइन किया है? फॉलो करना है उसने। अब उसने फॉलो ही नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो हमें पैसे? फॉलो करो और रिजल्ट ना मिले तो हमारी गलती है ना, तो हम पैसे देंगे। कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ये हमारा तरीका है।
आपको समझ में आता है आप ज्वाइन करें, नहीं आता मेरी बहन कोई मसला नहीं है, किसी और को ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं है। और फीस भी हमारी कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि हम 50,000 बोल के उसको कम ना करें। 50,000 बोल के हम क्लाइंट को गेज करते हैं भाई, 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, खुद बता कितने दे सकता है। कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा हमने 2.5 लाख का भी प्लान दिया है, 2.5 लाख रुपए का। एक बंदे को जी जी भाई जी, वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे लगाई हुई है। लाख रुपए 50,000 रुपये तो आम बात है। जो जितना मोटा है वो उतने ज़्यादा पैसे देगा तो उसको मोटिवेशन रहेगी। सर इसमें ये सवाल है मेरा कि जेनेटिकली भी लोग हैवी होते हैं। भाई हम मुर्दा को ज़िंदा नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी मसला है उमर भाई हल कर देंगे। क्या मसला आएगा? स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, हार्मोन्स का, मोटापे का, जो भी आएगा उमर भाई हल कर देंगे। मुर्दा को ज़िंदा नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं, क्योंकि हम दज्जाल नहीं है ना। दज्जाल को तो अल्लाह ये ताकत भी देगा इंसान की आजमाइश के लिए। मुर्दा को ज़िंदा नहीं कर सकते, बाकी सेहत से रिलेटेड सब कर सकते हैं। कैंसर का भी मरीज़ भी आ जाए, मसला नहीं, अल्लाह के हुक्म से। रिजल्ट ना मिले तो जो अली भाई सर इसमें क्या मुश्किल है? मेरी बहन क्या हुआ, सुन हो गई आप तो सकते में चली गई हैं? समझ आ रही हैं चीज़ें? जी भाई शायान, मेरा पहला क्लाइंट तो दे रहा हूँ। तो शाबाश, ये पहला क्लाइंट मांग रहा है इतनी जल्दी? कौन कौन समझता है इस बेसिस पे क्लाइंट डील कर सकता है वो? जब मैंने EFU लाइफ इंश्योरेंस में भी काम किया, मुझे अंदाजा है। नंबर 1 प्लेटफॉर्म। अब लिखो, क्लोजिंग की पिच समझ में आ गई? क्लोजिंग की पिच लिखवा देता हूं। नंबर 1,000 रुपये पर केजी सिक्योरिटी डिपॉजिट हम चार्ज करते हैं। आपकी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं है। 1,000 रुपये पर केजी हम चार्ज करते हैं एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं है। ब्रैकेट में लिखें, क्लाइंट को डंडा करना है, पैशन के साथ बताना है। ब्रैकेट में लिखेंगे, क्लाइंट को डंडा रखना है, पैशन के साथ गाइड करना है। अबे यार 4:45 बज गए, कितनी तेजी से टाइम जा रहा है यार। क्या है यार टाइम, पता चला 1 घंटा गुजर गया। 3:45 बजे टाइम पूछा था, बंदे बोल रहे हैं भाई क्लाइंट दो, अनस भाई बोल रहे क्लाइंट दो। कोई बकरा आएगा अभी थोड़ी देर में, काटते हैं तुम लोगों के सामने। बकरा ईद होने वाली है, आने दो बकरा। आगे क्या लिखना है? क्लाइंट को डंडा पैशन से, क्लाइंट को डंडा रखना है, पैशन। पैशन समझते हो क्या है? शायन बोलो पैशन, ऐसे नहीं, ये क्या है? क्या क्या जाओ, गैस आ रही है तो रिलीज करके आ जाओ, मसला नहीं है। पैशन पैशन, ये कौन सा पैशन? अबे पैशन पैशन, ये कौन सा झटका था भाई? व्हाट इज दिस? पैशन से बात करनी है भाई, करो पैशन। झटके झटके देता है उस्ताद। पैशन ये दे गया। चलो भाई चलो, पैशन बताओ कैसे दोगे? पैशन, बस पैशन पैशन उमर भाई, पैशन। पैशन भाई, पैशन। आओ है? चलो भाई शायान भाई, नहीं 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 नहीं, कैमरे की आँख भी तो कैद करे, वहाँ से बनाओ बशीर भाई, मुझे भी लो।
कैसे दोगे पैशन? पैशन। पैशन। ताहिर भाई आओ। पैशन के साथ। पैशन के साथ। पैशन के साथ उमर भाई, पैशन। यार सही है सही है सही है, चलो चलो चलो। अच्छा काशान भाई। पैशन। हाँ ये मर्दों वाली बात हुई। पैशन के साथ। पैशन के साथ। है पैशन। ये क्या पैशन? पैशन है? अबे उसको बनाओ ना, वो है मशरा इधर दिखाओ, इधर मैं बताता हूँ उसने कैसे रिप्लाई दिया। मुझे बनाओ मैं बताता हूँ। पैशन। अली भाई आपका पैशन? पैशन। 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 ओए शौक है। अबे मर जाएगा थोड़ा। आपने कहा सर पैशन। हाँ पैशन। 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 गुड गुड गुड। उमर फारूक नहीं है। कैसे करते हो आप? कैसे करेंगी? पैशन के साथ। पैशन के साथ। हाँ ये गुड 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 गुड। अब एक जबान में जरा हम बताएंगे 1 2 3 कैसे? हाँ एक दफा और। एक दफा और। भाई इधर से बंदे आ जाएंगे। अबे भाई बस करो, नीचे से आ जाएंगे, बोलेंगे क्या हो गया भाई, ये लड़ रहे हैं, लड़ गए मर गए, क्या हो गया? सही है, सही हो गया। इसके साथ आपने क्या करनी है? क्लोजिंग। तो बेसिकली सबसे पहले हमने ग्रीटिंग दी, जी फॉर ग्रीटिंग। उसके बाद हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया, ई। जी के बाद ई, उसके बाद डी, और उसके बाद एम, मोटिवेशन, मनी, क्लोजिंग। ई डी एम, 3 अल्फाबेट्स की पीछे। एक्सरसाइज, राइटिंग, मोटिवेशन, EDM। ईडीएम, 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 ईडीएम। EDM, ईडीएम, ईडीएम, EDM, ईडीएम, EDM, EDM, ईडीएम। रीडिंग, ईडीएम, ईडीएम, जी डी एम, GEDM। GDEM, जीडीएम, जीडीएम, ईडीएम। GDM, जीडीएम, GDM, GDM, जी डी एम। जी फॉर ग्रीटिंग, ई फॉर एक्सरसाइज, डी फॉर डाइट, एम फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन पैशन के साथ। क्या जहन में रखते हुए? मोटिवेशन देते हुए डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। मोटिवेशन देते हुए पैशन के साथ आपने, एक लफ्ज़ होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी क्या है समझो, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, इससे समझ में आएगा। सर वो देना, मतलब सामने को शोल्डर देना। अभी 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 बताता हूँ ना तुझे, अभी सारे शोल्डर दिलवाता हूँ, सब्र कर, सुनता जा। मेरे बाप का इंतकाल हो गया। ओहो, अब सारे ऑफिस वाले मेरे वालिद साहब के जनाजे पे आए। सब ने आके तदफीन पे कब्रिस्तान भी चले, मट्टी भी डाली, खड़े रहे। वापस आए, मैंने बिरयानी का एहतमाम किया हुआ था, बच्चे खाली पेट ना जाएं। शायान ने बिरयानी निकाली, ताहिर को कंधा दिया। यार ताहिर, यार देख रायता है क्या? उस्ताद रायता है क्या? अच्छा, ताहिर को बिरयानी के साथ रायता मिल गया था। यार दादा चेक कर, 7 अप है क्या? यार बहुत हैवी हो गई, हैवी हो गई दादा। सही है। तूने बोला यार 7 अप तो मैं पीता नहीं, यार पेप्सी है ही क्या? ये सिंपैथी है कि तुम मेरे बाप के इंतकाल पे आए। सुन सुन सुन, इंतकाल पे आए, तदफीन पे भी गए, जनाजा भी पढ़ा, कब्रिस्तान तक धूल मट्टी भी खाई, धूप भी खाई, बिरयानी भी खाई और
कोल्ड ड्रिंक 7 अप भी पूछा। ये सिंपैथी थी ना कि तुमने कंधा दिया। अब ये सिंपैथी है, सही है। अब सुन, अगर तेरा बाप मरता तेरे हलक से बिरयानी उतरती, ये एम्पैथी है, ये एम्पैथी है। क्या अपने आप को दूसरे के जूते में डाल के देखो कि अगर मेरे पे ये कैफियत गुजरे तो मुझे क्या फील होगा। ये एम्पैथी है। अल्लाह के नबी के अंदर एम्पैथी का जज्बा था। तो अल्लाह के नबी जब वाक़े मेराज के बाद आए तो साहबा से फरमाया, मेरी कैफियत ऐसी होती है कि मैं तुम लोगों को, तुम लोग जहन्नुम की तरफ जौक दर जौक जा रहे हो और मैं तुम लोगों को घसीट घसीट के बाहर निकाल रहा हूँ। मफहूम है हदीस का, अल्फाज मकसद ये है। एम्पैथी का जज्बे रखते हुए तो मोटिवेट करोगे कि तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि देखो मोटा है, मोटापा है, एटलीस्ट इतना ढीठ और बेगैरत नहीं है जो बाकी हैं। किसने हेड देख के राब्ता तो किया ना, ये हम करना तो चाहता है ना वजन कम, इसमें जज्बा तो है और हमारे प्लेटफॉर्म पे आया है। अब तुम्हारे हाथ में चाबी है कि तुम उसकी दरवाज़ा खोलते हो कि नहीं। या तुम इतना गंदा प्रोसीजर गाइड करते हो तो क्लाइंट गया। अगर तुम एम्पैथी के जज्बे से बात करोगे, सेल्स अगर तुम मुझसे पूछो 1 वर्ड में, सेल्स इज इक्वल्स टू एम्पैथी लिखें। अगर तुम एम्पैथी का जज्बा क्लाइंट के साथ रखो, सेल्स होना उसका बाय प्रोडक्ट है, खुद ब खुद हो जाएगी सेल्स। जब तुमने सच्चे दिल के साथ अगर क्लाइंट को एम्पैथी का जज्बा रखा है ना, तुमने ये एहसास दिलाया कि मेरी बहन आपका मसला अब नहीं है, अब ये मेरा मसला है, मैं आपका भाई हूं, आपका मसला मैंने हल करके देना है, मैं कंपनी से लड़ जाऊंगा आपके लिए, पॉलिसी नहीं है 50,000 का, मैं प्लान आपको 5,000 में दिलवाऊंगा, ये मेरी इज्जत, मेरी बहन कह दिया तो बस। सिर्फ सेल्स की हद तक नहीं, तुम उसको इस बात का एहसास करना कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो तो क्या तुम्हारे हलक से बिरयानी उतरेगी कि तुम चले जाए कि रायता 7 अप पेप्सी पूछ रहे हो। अगर तुम्हारे पे वो कैफियत हो, तुम्हारी बहन के ऊपर वो कैफियत हो कि उसका 100 किलो का वज़न हो चुका हो, उसका मियाँ कह रहा हो कि भाई मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तू तो मोटी हो गई है भाई, भैंसा हो गई है, अब तुम्हें अपनी बहन के लिए कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। वैसे लगना तो नहीं चाहिए क्योंकि उसमें उस बहन का भी कसूर है, तो उसने पाक फिट ज्वाइन नहीं किया ना। इसीलिए मैं अपनी बहन के साथ, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, दूसरों की बहनों के साथ है। वजह क्योंकि उनके पास तो गाइडेंस ही नहीं है ना, उनके पास गाइडेंस ही नहीं है। तो अब वो आई हैं अगर मेरे पास, तो मैं उनको गाइड करूंगा। मेरी बहनों के साथ मुझे एम्पैथी नहीं है। वजह क्योंकि उनके पास तो घर में मौजूद हूं मैं, और अगर उसके बावजूद अगर वो अपनी सेहत को बिगाड़ लें तो मुझे क्यों उनके साथ एम्पैथी का जज्बा रखना चाहिए? वो तो चिराग तले अंधेरे वाली बात है। एम्पैथी के जज्बे के साथ जब तुम क्लाइंट से कन्वर्सेशन करोगे, खुद सेल हो जाएगी। तो 2 लफ्ज याद रखने हैं अब आपने, GDM के बाद, GEDM के बाद। E और P, एम्पैथी और पैशन, EP लिखें। EP इज इक्वल्स टू एम्पैथी और पैशन। जब एम्पैथी होगी तो उसमें डिसरिस्पेक्ट तो नहीं आएगी ना भाई अगले की। तुम अगले के दिल से ख्याल करने की बात कर रहे हो तो तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। और तुम पैशन से बात कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन है। खत्म, सिंपल। हो गई ट्रेनिंग, कांग्रेचुलेशंस। क्या था इसमें क्या था? एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, का डाइट की जो क्वांटिटी बताएंगे फॉलो कर लेना,
तेरी मोटिवेशन के लिए तुझसे पैसे लेने, खत्म। अब क्लाइंट को नहीं बोलना ईडीएम ईडीएम ईडीएम, क्लाइंट ने फोन उठाया, जी उमर बिलाल बात करो, कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ईडीएम ईडीएम ईडीएम, है पागल हो गया है क्या? अबे यार ईडीएम ईडीएम, अबे ये नहीं कर देना, सही है, ये नहीं कर दीजिएगा। ईडीएम, हमें तो ईडीएम बताया था, ईडीएम आपको नहीं पता ईडीएम क्या होता है? ईडीएम ईडीएम, अबे ईडीएम को खोल के बताना है, ये तो हमारा कोड वर्ड है ईडीएम, सही है? समझ गए यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। अबे पैशन तो जैसे इस कमरे में दाखिल हो गए ना, पी फॉर पाकफिट, पी फॉर पैशन, पी फॉर पिशी भी होता है। अब पिशी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, पैशन। हाँ, कहाँ से निकला? पैशन, पैशन अमर भाई। हाँ भाई काशान, पैशन पैशन, पैशन 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 फैशन फैशन, सही है। पैशन के जज्बे के साथ हमने पाक इधर दाखिल होना है, और अगर ज़िंदगी के तमाम मामलात इसी पैशन के साथ आप करोगे, पैशन आता है दिल से, जब आपको कन्विक्शन होती है। अब आप देखो नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अमेरिका या जो टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, वर्ल्ड कप जीती हुई टीम कौन होती है? अबे नंबर 1 टीम को कभी देखा है? वो हाँ, हमारे वाले नंबर 1 ऐसे ही हैं, हमें हमारे वाले से नहीं बनना। हमारे वाले पाकिस्तानी प्लेयर तो इस लेवल के हैं, इनकी मिसाल भी दी जाए, हमें उस कल्चर से बाहर निकलना है। आप पाकफिट हो, दैट मीन्स आप नंबर 1 हो, आप उमर बिलाल हो, सो आपने तो हल्के में आना ही नहीं है भाई। यू आर द लीडर इन योर ओन इंडस्ट्री। कोई सेकंड नंबर की कोई नंबर 1 है तो बताओ, कल 10 लाख रुपए तुम्हें कैश दूंगा, रिसर्च करके आओ। पाकफिट से बड़ा कोई मिल जाए तो बताओ, 10 लाख रुपए कैश तुम्हारे, छोड़ो इंटर्नशिप, 10 लाख कमाओ पहले दिन ही। उमर फारूक कमाने 10 लाख? नहीं, बताओ ना, अगर कमाने हैं तो लाओ। पाकफिट से बड़ी कंपनी कोई है तो है फिटनेस की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में? अनस भाई है? मेरी बहन है तो बताएं। कोई जिम? अबे जिम उधर भी आएंगे, क्या क्या आए, वरना अगला सेशन शुरू हो जाएगा। जिम वाली बात कल करेंगे, ठीक है? ईडीएम सीख लिया हमने आज। हमने कैरेक्टर को छोड़ दिया और ऑपरेशन को छोड़ दिया है। बाकी हमने क्या क्या कर लिया? बिलीव इस्टेब्लिश हो गया, पैशन भी इस्टेब्लिश हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज भी इस्टेब्लिश हो गई, एक्सीलेंस भी, उमर बिलाल भी बन गए, दुआ का मतलब भी पता चल गया। इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। 2 चीज़ें रह गई, कैरेक्टर और बस, उसके बाद रेडी हैं हम, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी, माशाल्लाह। 5 बजने में अभी थोड़ा सा टाइम है, 3 मिनट, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले आप लोगों को अल्लाह के हुक्म से इजी कर दिया। किताब बंद करें, अब इंस्ट्रक्शंस लें और फिर घर जाएं, सही है? अच्छा, अगर बंद कर दिया, चलने दो। अगर हमारी सुबह 11:30 बजे से जो गुफ्तगू स्टार्ट हुई, अगर आपकी किसी बात से दिल आज़ारी हुई हो, वैसे तो ऐसी कोई बात की नहीं, लेकिन अगर हुई हो तो हम तहे दिल से आपसे माज़रत चाहते हैं। मकसद आपकी ट्रेनिंग करना है, मकसद आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करना है, मकसद ये है कि हमारे साथ साथ आप भी ग्रो करें।
और मकसद लोगों के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए काम आए। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम डायरेक्टली दूसरों की खिदमत कर सकते हैं, करते हैं। सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत को अचीव करने के लिए ना दवाइयाँ चाहिए, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग्स, ना महंगी महंगी डाइटें, ना खामा खा के चूरन, ना सलाजीत, ना पाउडर, ना मोरिंगा, ना ये ना वो। इवन एक्सरसाइज भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी क्या है, जो आपकी एक्टिविटी आप रोज़मर्रा की कर रहे हो। नीट। आज की गुफ्तगू जिस टॉपिक पे ख़त्म होगी, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा कल्चर, हमारा ऑब्जेक्टिव, इस कंपनी का विज़न हर उस चीज़ की मुखालफत है जिसके ऊपर कुफर का निज़ाम खड़ा हुआ है। तो जो वेस्ट में होता है उसके ऑपोजिट काम करते हैं। वेस्ट का कल्चर है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला। गौर से समझना है आपने ये बात। एम्प्लॉय का मतलब होता है वेस्ट के नज़दीक नौकर, नौकरी करने वाला नौकर। और वेस्ट का कल्चर होता है सेठ, उसके नीचे नौकर हैं जो नौकरी कर रहे हैं। वेस्ट का कल्चर है कि सेठ होता है, नौकर नीचे नौकरी कर रहा है और उसके गले में कुत्ते का पट्टा है, और अब ये मेरा गुलाम है। 9 to 5 जो मैं इसको बोलूँगा वो करेगा, बल्कि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ तो ये 9 to 9 क्या 9 to 12 करेगा, इसके बीवी बच्चे जाएं भाड़ में। ये वेस्ट का कल्चर है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तालीमात हैं, अब वो सुने। आप उन लोगों के जवाबदेह हैं जो आपके मातहत हैं। इस कंपनी को खड़ा करने से पहले मैं जिन लोगों का जवाबदेह था उसमें मेरी एक बीवी थी और मेरे 3 बच्चे थे। इन 4 के अलावा मैं किसी का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ना मेरे वालिदैन का, वालिद वालदा का अमाल का मैं ज़िम्मेदार हूँ, ना मैं अपने भाई बहन उनके अमाल का ज़िम्मेदार हूँ। मुझसे अगर अल्लाह सवाल करेगा तो मुझसे मेरे बीवी और मेरे बच्चों का, और इंशाअल्लाह वो बालिग हो जाएंगे तो उसके बाद उनका भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, उनकी परवरिश का एक मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मैं उनका जवाब दूँ। इसके अलावा जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं आप उनके भी जवाबदेह होते हैं। तो अब आप सब भी पाकफिट का पार्ट बन गए हैं। आपसे पहले 60 लोग और हैं, तो मैं उनके लिए भी जवाबदेह हूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा कोई भी ऐसा अमल आपकी दिल आज़ारी ना कर दे जहाँ पे आपका दिल दुख जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काबा को जाके तोड़ दो, ईंट से ईंट बजा दो, वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह एक इंसान का दिल तोड़ना है। अल्लाह ने इस दुनिया में जो मुसलमानों के लिए सबसे कीमती चीज़ हो सकती है ना, वो खाने काबा है। अल्लाह कह रहा है मेरे नज़दीक उसको तोड़ दो, वो छोटा गुनाह है, वो है ही नहीं। उससे बड़ा गुनाह है किसी इंसान का दिल तोड़ दिया जाए। एक इंसान दूसरे इंसान का दिल, क्योंकि दिल किसका घर है, तो आप अगले का दिल आज़ारी करके डायरेक्ट अल्लाह को दुख पहुंचा रहे हो। तो हमारा कहीं पे भी मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होगा। हमारा मकसद, जिस तरह से हम क्लाइंट को भी सख्त रह के मोटिवेट करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं उसके, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो मामलात हैं, और जिस उम्र के हिस्से में अब आप लोग खड़े हो, सब 22-22 और इससे ऊपर हो, 21-22 और उससे ऊपर की हो, तो आप लोगों के पास अब हैंकी पैंकी करने का टाइम नहीं है। हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आप हमारे एम्प्लॉय या नौकर नहीं हो। वजह, अल्लाह ने आपको 24 घंटे का दिन दिया है, मुझे भी दिया है। आपको सर्टेन स्किल सेट दिया है, मुझे दिया है। आपको क्या मैं गन पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि इधर आओ,
मैं आपके साथ गन पॉइंट पे मुझे किसी ने बोला कि मैं आपको ट्रेन करूं, नहीं। हम बाय चॉइस एक दूसरे के साथ बैठे हैं ना। अगर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं होती तो मैं ये बखेड़ा उठाता, और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती तो आप ये बखेड़ा उठाते। इसका मतलब इट इज़ अ विन विन सिनेरियो। इट इज़ अ विन विन सिनेरियो फॉर बोथ द पार्टीज। And when it is a win-win scenario for both the parties, that I need you, you need me, we need a platform, and we have mutually decided that we are going to spend our 24 hours on this platform. आप X amount of income 24 घंटे में किसी प्लेटफॉर्म के भी जरिए कमा सकते हो। आपने इसको चूज़ किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, इस प्लेटफॉर्म को इस काबिल समझा कि आपके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि आपने कहा कि हम आपको ज्वाइन करके उमर भाई हम इसको सब मिलके बड़ा बनाते हैं। सो आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। सो यहाँ पे जब आप आओगे तो आप एम्प्लॉय की हैसियत से नहीं आओगे, आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक पार्टनर की हैसियत से आओगे। ठीक है, कि आप सिस्टम के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा ईमान ये है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि हर इंसान अपने नसीब का रिस्क खुद कमाता है, खुद खाता है। मेरा ईमान ये है कि तुम इस सिस्टम में अपनी जितनी एफर्ट डालोगे अल्लाह तुम्हें उसका नसीब देगा। वो मैं नहीं दे रहा तुम्हें, मैं तुम्हें रिस्क नहीं दे रहा, ये भूल जाओ ना। ये बात अपने जहन में लेके आना कि पाकफिट हमें पाल रही है या पाकफिट हमें रिस्क दे रही है या उमर भाई हमें रिस्क दे रहे हैं। अगर तुमने ये किया तो तुमने शिर्क किया, और शिर्क करने वाला जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे सवाए शिर्क के। शिर्क ये है कि तुमने ये समझ लिया कि उमर भाई मुझे रिस्क दे रहे हैं। तुम अपना नसीब खुद लेकर आए हो, तुम अपनी मेहनत करोगे, नसीब कमाओगे, खत्म। तुमने सोचा था आज तुम्हारा दोपहर में सैंडविच पे लिखा हुआ है नाम, कहाँ से आया? अल्लाह ने खिलाया, मैंने नहीं खिलाया, मैंने नहीं खिलाया, अल्लाह ने खिलाया। जब आपको ये पता चल गया कि कोई किसी को नहीं पालता, आप अपनी मेहनत से पहुँचते हो, हासिल करते हो जो आपने किया है, देन यू आर नॉट बैगिंग एनीबडी। आप फिर लोगों की नहीं उठाओगिरी करते। हम लोगों को प्लीज़ करने में जितनी एफर्ट करते हैं, हम उसका अशरे अशीर भी अगर अल्लाह को राज़ी करने में लगा दें तो ज़मीन सोना उगलने लग जाएगी इंशाल्लाह। हमारे केस में तो कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर हमारे केस में कर रही है तो हम आसमान से तो नहीं उतरे, आपके केस में भी करेगी। सो मेरी एक कंसल्टेंट, एक सीईओ, एक फाउंडर, एक बॉस, उस कैपेसिटी से पहले मेरी जिम्मेदारी एक मुसलमान की हैसियत से। सूरह असर में अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं? वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम इंसानियत खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए। इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक आमाल किए, व तवासौ बिल हक़, हक़ बात की तलकीन करी और फिर सब्र किया। तो बेसिकली मैं आपके साथ इस वक्त सूरह असर की कैपेसिटी में बैठा हूँ, हक़ बात की तलकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं सब्र करूँगा। अगर अल्लाह ने आपके दिल में हिदायत डाली तो ठीक है, नहीं डाली तो कोई मसला नहीं। हम तो नहीं ज़बरदस्ती किसी के डाल सकते। तो मैं एक सीईओ, ओनर, कंसल्टेंट, बॉस, एम्प्लॉयर, इन सब कैपेसिटी से पहले एक मुसलमान भाई की हैसियत से आपके साथ बैठा हुआ हूँ और आपको एक हक बात डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सबका कॉमन बाप कौन? तो आदम की निस्बत से आप मेरे भाई हुए कि नहीं?
आदम के बाद आदम सानी कौन? हज़रत नूह, कश्ती में जो लेके गए। और उसके बाद मुझे और आपको क्या चीज़ जोड़ती है? कलमा। तुम कलमे की निस्बत को नहीं समझते तो तुम हज़रत नूह को समझ जाओ। अगर नूह को कॉमन पर्सनैलिटी नहीं लेते तो हज़रत आदम को समझ जाओ। पीछे जाओगे तो आप मेरी बहन हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। हाँ, बीच में आपका बाप कोई और हो गया, कज़न समझ लो। जब तुम इस एंगल से दूसरे को देखना शुरू करोगे, जो सड़क के ऊपर भीख मांग रहा है ना, आदम की औलाद से ही है, वो भी है तुम्हारा भाई, पीछे से टूटा हुआ रिश्ता है भाई तुम्हारा। कितनी गहरी बात है। कभी सोचा इस एंगल से? इस एंगल से कभी किसी को देखने की कोशिश की है कि सड़क पे जो भीख मांग रही है औरत, वो भी तुम्हारी बहन ही है आदम की निस्बत से? अबे भाई, हिंदू मुशरिक भी जो बैठा हुआ है आदम की निस्बत से, तो वो भी हमारा भाई है कि नहीं? चलो ज़्यादा पीछे नहीं जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तुम जैकलीन फर्नांडिस को और कैटरीना कैफ को भी बहन बना लोगे तो मसला ख़राब हो जाएगा। सही है, तुम कलमे की निस्बत तक रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक रहो। एटलीस्ट कलमा गो तो आपस में मुसलमान भाई हो गया ना। आप कलमा गो तो हो, हम सब ने नमाज साथ पढ़ी है। तुम अपने सगे भाई के लिए बुरा चाहोगे तो सगा क्या, जो माँ के पेट से निकला है भाई, तो ऐसे तो सब आदम के पेट से निकले, हव्वा के, सब सगे हो गए। तो इस एम्पैथी के जज्बे के साथ तुमने अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करनी है। मेरी बहन, इस वजह से बहन बोल रहा हूँ, और अपनी असल बहन और असल भाई समझ के उसको गाइड करोगे, सेल खुद ब खुद हो जाएगी। सही है। तो आप सब यहाँ पे, पार्टनर कौन होता है? पार्टनर वो होता है जो एक मकसद को अचीव करने में अपना हिस्सा डालता है। हमें कलेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, आप सब। सो वी डोंट हैव दैट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला कल्चर हियर। हमारा ईमान ये है, आप आओगे, अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, बर्गर बेचो। एक रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ खड़े होके चने भी बिक रहे हैं, ये भी बिक रहा है, वो भी बिक रहा है। हमारा फिटनेस का प्लेटफॉर्म है, हमें ये सर्विस बेचनी है। और बेचनी क्या है? लोगों तक मैसेज पहुँचाना है। सेल खुद ब खुद हो जाएगी, सेल बाय प्रोडक्ट है। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।